इंडिया तो इस वक्त पाकिस्तान से 50 साल आगे चला गया। तो 50 साल क्यों आगे चला गया, आप ये बताओ। पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी में एक्सपर्ट बन रहे हैं। हमारा आवाम खुद बुज़दिल चुप बैठा हुआ है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसा बनेगा। आवाम बेचारी क्या करे, आवाम क्या करे, आवाम के दो वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही है लोगों की, तो लोग कैसे निकले। ये चीज़ आपकी बुरी लगी है कि आप जो कह रहे हो इसकी बुराइयां बता रहे हैं। पाकिस्तान में ये हो रहा है, यार तुम पाकिस्तान में नहीं हो। यार पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो तुम उसको उड़ाओगे, पाकिस्तान का नाम जो है ना और उड़ाओगे। हेलो गाइस, मेरा नाम असनेर खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे करप्शन बढ़ती जा रही है। अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, बिल्कुल रिसेंट आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के ऊपर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहलाई जाती है, इसमें इतनी बड़ी तादाद के अंदर करप्शन होना, उस गरीब आवाम की फिर करप्शन करना जिस आवाम की 50% आबादी गुर्बत की सतह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अभी रिसेंट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान के अंदर 45 से 50% आबादी गुर्बत से नीचे सतह पर ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है। इस जैसे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी करप्शन करना, 5300 अरब रुपये, 5300 अरब रुपये का मतलब है कि पाकिस्तान का आलमोस्ट एक टाइम का आप समझ लें कि बजट है। ये IMF की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपये की करप्शन हुई है। 5300 अरब रुपये, 5300 कोई लाख रुपए नहीं है, हज़ार नहीं है, करोड़ नहीं है, अरब रुपए, 5300 अरब रुपए। तो क्या समझते हैं इतनी बड़ी करप्शन होना, इतनी बड़ी तादाद के अंदर एलीट क्लास जो करप्शन कर रही है और एक तरफ गरीब इंसान 1000 रुपये दिन का नहीं कमा पा रहे। क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या बनेगा जो इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान को खोखला कर लेंगी, करप्शन ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। खोखला तो हो चुकी है और खोखला में और कह रहे कि क्या गया है। पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। क्या रहे क्या गया है। जो हुकूमत ने छोड़ा हो तो आवाम ने जो ना वो कब्ज़ कर लिया हो या अपना फ़ायदा ले लिया हो। कोई जो ले रहा है हुकूमती फ़ायदा ले रही है। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त ग्रोथ जो चल रही है 7 से 8% से इंडिया की GDP ग्रो कर रही है। कभी 7% पे आती है, कभी 8% पे, और पाकिस्तान की GDP 2% पे ग्रो कर रही है। 2% पे पाकिस्तान की GDP और IMF की जो अभी ये करप्शन की रिपोर्ट आई है, इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रुक गई है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह ये करप्शन है। ये करप्शन की वजह से पाकिस्तान की GDP ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकल ग्रो भी नहीं कर पा रहा है, ये करप्शन की वजह से। और दूसरी तरफ इंडिया जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह। उसमें ईमानदारी है, पाकिस्तान में बेईमानी है। इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, गैर मुस्लिम है, लेकिन उनमें ईमानदारी है। इस वजह से आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया से सीख लेना चाहिए, जिस तरह इंडिया भी हमारे जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे, तो कम से कम इंडिया से सीख लें कि इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है कि ये कि जो अच्छा काम करे ना तो उसकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया है, हम जो ना वो इंडिया ये नहीं है कि वो चलो ठीक है हमारी मुखालिफ है, पाकिस्तान के मुखालिफ है, हम मानते हैं ठीक है हमारे मुस्लिम की मुखालिफ है, लेकिन ये है कि जो तरीका उनका है मतलब ये आवाम के साथ चलने का वो बहुत बेहतर है। ठीक है, आवाम उनका खुश है। लेकिन पाकिस्तान में देखें बेकारी इतने हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों बेकारी हुए हैं कि महंगाई इतनी है, जो अपना घर जो ना अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता, अपना पेट नहीं पाल सकता, बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, बच्चों की फ़ीसें देखें, स्कूल की फ़ीसें देखें, खर्चा पूरा ही नहीं होता। क्या करें, आवाम तो बिल्कुल मजबूर है। भिखारी तो अभी एक्सपोर्ट होने लग गए दुनिया के अंदर। भिखारियों के एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान अभी फेमस हो गया कि पाकिस्तान से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग टेक्सटाइल में एक्सपर्ट बन रहे हैं, लोग फूड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बेगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मतलब शर्म वाली बात है कि यहाँ से भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं और मिडल ईस्ट के अंदर तो पाकिस्तानियों के वीज़े भी बंद हो गए इस वजह से। बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। बस ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तानों के साथ, आवाम के साथ हुकूमत अगर चलेगी तो बेहतर चलेगी, तो और बेहतर अच्छा माहौल हो जाएगा। ये चीज़ आपकी बुरी लगी है कि आप जो कह रहे हो इसकी बुराइयां बता रहे हैं। पाकिस्तान में ये हो रहा है, यार तुम पाकिस्तान में नहीं हो। यार पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत चीज़ होगी तो उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो तुम उसको उड़ाओगे, पाकिस्तान का नाम जो है ना और उड़ाओगे। वो नहीं कम कर रहे तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो। तो हम उनको बता रहे हैं ना कि आप जो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हैं, लेकिन उनको बताओ ना। तो उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं। आपको पता है, एक मिनट मेरी बात सुने, आप 24 घंटे अगर 24 घंटे के अंदर अगर आप टीवी देखें, 24 घंटे अगर आप टीवी देखें, 24 घंटे के अंदर तो 22 घंटे तो टीवी के अंदर न्यूज़ नहीं देते हैं, 22 घंटे तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। करप्शन के ऊपर बात होती है, महंगाई के ऊपर बात हो रही होती है, गरीब इंसान के ऊपर बात हो रही होती है। 22 घंटे तो टीवी के ऊपर क्रिटिसाइज ही करते हैं। वहाँ पर तो आप नहीं बोलते हो कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। तो यार वो मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जो कह रहा है तुम उनको कहो ना, तुम न्यूज़ बना रहे हो उनको कहो। तो ये गवर्नमेंट ने खुद रिपोर्ट जारी की है। शर्म वाली बातें बता रहे हो, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये शर्मनाक पाकिस्तान के लिए है, ये ऐसी बातें बना रहे हो तुम सीधा उन लोगों को बोलो उसने सही किया, या अगले से सवाल पूछना, आप पूछो हाँ उसने सही किया या गलत किया। किससे पूछा आप बताएं।
लोगों से जैसे पूछ रहे हो पैसा किसका चोरी हुआ है? कि पैसा किसका चोरी हुआ है ये बताओ। यार जिसने चोरी किया या जिसने करवाया, तुम उसके बारे में कोई लोगों से सवाल करो ना। ये तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो पब्लिक का जो पैसा चोरी हुआ है, इतनी बड़ी जो करप्शन हुई है। पाकिस्तान को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चोरी किया, इसकी बात कर रहे हैं ना। ये सूबों की बात है अलग अलग। सूबे में करप्शन नहीं हुई है, आपको पता है। एक मिनट में आपको बात बताता हूँ। ये रिपोर्ट IMF ने जारी की है और IMF ने कंडीशन रखी है कि आप जब तक ये रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो जब लोन की बात आई है, उन्होंने कर्जा देने की शर्त रखी है कि आप ये रिपोर्ट जारी करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ये खुद रिपोर्ट जारी की है। गवर्नमेंट ने खुद बताया कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। यार मैं पहले भी ये बात कर रहा था, अभी भी यही बात करता हूँ कि भाई एक दो बंदे की अगर बात होती है ना, तो पूरे पाकिस्तान को लपेटने की वाली बात नहीं करो। तो पूरे पाकिस्तान की इसमें बात किसने की? करप्शन की बात कर रहे हैं ना। एक बंदा गलत होता है तो सारे पाकिस्तान को आप बदनाम क्यों कर रहे हो? एक बंदे की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ने करप्शन की है। और इसमें ये बात तो नहीं है कि सारा पाकिस्तान ही चोर है, ये ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट करप्शन कर रही है उसी की बात कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। जो पूरे पाकिस्तान को तुम जो है ना शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो। मतलब आपको क्या लगता है ये करप्शन हुई है, करप्शन पे बात नहीं करें? यार मुझे उसका नहीं पता है। तो आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो करप्शन हुई है उस पर बात करें। तो भाई से सवाल कर रहे थे तो मैंने यहाँ खड़ा हो गया, सुना है आपने जो पाकिस्तान पूरे का नाम लेके फिर शर्मनाक वाली बातें बता रहे हो पाकिस्तान के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये शर्मनाक, एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। एक मिनट, ये शर्मनाक बात नहीं है। 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और एक इंसान, गरीब इंसान जो 1000 रुपये दिन का कमा नहीं सकता है, और इस जैसे गरीब मुल्क के ऊपर, जहाँ पे अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर 50% आबादी खतरा गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, इस जैसे कंट्री के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होना, ये शर्मनाक बात नहीं है? ये आप जब से पैदा हुए हो, आप कहाँ के हो? मैं पाकिस्तान का ही हूँ। पाकिस्तान के। जब तक आप पैदा हुए आपने होश संभाला, अब तक कोई हालात सुधरने में नजर आए? मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि हालात ठीक हो गए। अब जब से सुन रहे हो अब तक यही बात आ रही है कि हालात ख़राब हैं। कभी सुनते ये हो गया, कभी सुनते वो हो गया, कोई ना कोई आए रोज़ नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि अयूब खान के टाइम पे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे हालात ठीक थे। वो 70-80 की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं, 60s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो अभी तक हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। तो हालात किसने सही करने हैं? गवर्नमेंट ने सही करने, जिनके पास पावर है, जो कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने नहीं सही करने, हमने करने हैं। हम कैसे? आप बताएं, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। चलो, जब ये बड़ी करप्शन है उनको बता रहे हो, ये छोटी छोटी करप्शन है हम ख़त्म करेंगे तो अल्लाह की तरफ से ही जो है ना ये सुधर जाएगा। भाई आवाम का आप टैक्स, आपने ये टोपी पहनी हुई, ये टोपी जहाँ पे बनती है वो कंपनी टैक्स दे रही है? मुझे औरों की पहले दे रही है ना, आप बुझाओ मुझे। नहीं दे रही है ना, कपड़े पे टैक्स होता है। चले मैं आपसे मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ। आप ये जो सामान बेच रहे हैं सारा, ये सारा ईरानी सामान है? हाँ ये ईरानी माल है। आप कह रहे हैं कि आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो गई और पाकिस्तान के अंदर ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें नहीं करें। आप जो ये सारा सामान लेके आए ईरान से, 1 रुपये इसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, ये सारा स्मगल माल है। आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के टैक्स नहीं दे रहे, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। टैक्स तो मुझे नहीं पता, मैं हर चीज़ से 5-10 रुपये कमाता हूँ, मैं अपनी मेहनत निकालता हूँ। देखिए आप अपनी मेहनत निकाल रहे हैं ना, लेकिन ये गलत है ना, गैर कानूनी काम है ना, आप इस पर टैक्स नहीं दे तो रहे। यार उसमें मैं पीछे क्यों जाऊँ? मैं तो अपनी रोज़ी करने के लिए उठाऊंगा ना चीज़ वहाँ से। तो देखिए बात वही आ गई ना, आप वही बात है, पीछे से टैक्स नहीं है, आप कह रहे हैं बस मेरा उल्लू ठीक हो जाए, हुकूमत के टैक्स को भले टीका लग जाए, वहाँ पे कुछ भी होता रहे, गैर कानूनी तरीके से है, इसका टैक्स दिया नहीं दिया कुछ भी हो गया, लेकिन मैं अपनी रोज़ी कमाऊँ, मेरा अपना काम चलना चाहिए। आपका मतलब यही मकसद है? आपको भी फिर कोई बेहतरी से कोई आपका लेना देना नहीं है? बेहतरी से हमारा लेना देना है, लेकिन बेहतरी से आपका लेना देना होता तो आप इसको टैक्स दे के बढ़ते ना। मैं कह रहा हूँ पहले हम खुद सही हो जाएं, बाकी मामला सारे ठीक हो जाएंगे। हम खुद गलत हैं। अभी ये जो करप्शन हुई है इसमें आवाम का क्या कसूर है, चलें ये बता दें। तो उसमें आवाम इसमें क्या करे? आवाम बेचारी का क्या कसूर है? जो लोग अपनी रोज़ी नहीं पूरी कर सकते वो क्या करें, जो गवर्नमेंट ने इतनी करप्शन की है? भाई मेरे ये सवाल आप बंदे से पूछ रहे थे, मैं ये बात सुन के आपकी खड़ा हो गया हूँ कि आप पाकिस्तान का पूरे का नाम जो है रोशन करते फिर रहे हैं, नेट पे ये न्यूज़ जाएगी, तो ये बात मेरे को बुरी लगी है तो मैं खड़ा हो गया हूँ। तो करप्शन के ऊपर आप यार करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे बेहतरी आएगी या ख़राबी होगी? चलें आप बताएं। अब तक आई है कुछ एफर्ट तो हो सकती है ना, लोगों को कोई तो शऊर आएगा, जो आने वाली नस्ल है उससे शऊर आ जाएगा। मारा मारी है, जब एक दूसरे का हम ख्याल नहीं करेंगे तो हुकूमत हमारा क्या सीधा करेगी? आप क्या समझते हैं कि आप टैक्स नहीं दे रहे, आप ठीक कर रहे हैं? आप ठीक कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं 5-10 रुपये इससे कमाता हूँ बस। लेकिन आपको पता ही है गैर कानूनी काम है, आप टैक्स दिए बगैर स्मगल चीज़ें बेच रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि फिर हम खुद गलत है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट ने करप्शन इतनी बड़ी की है, इसमें आवाम का कोई कसूर नहीं है। आवाम का जो अभी ये आप टैक्स इसका नहीं दे रहे, आप ये बेच रहे हैं, इसमें आपकी गलती है। एक मिनट, इसमें आपकी गलती है, सुन एक बात सुने ना, इसमें आपकी गलती है, आप टैक्स दिए बगैर ये चीज़ें बेच रहे हैं, ये आपकी गलती है। जो आपका पैसा गवर्नमेंट लूट रही है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो लूट रहे हैं, उनकी गलती है, उनका मुसीबत है, ये उनका जुर्म है, ये वो गलत कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं,
ठीक है, हमारे में कुरान जो है ना सब अल्लाह की कलाम है। हम बड़े मुसलमान हैं लेकिन करप्शन पूरी करते हैं। हुक्मरान ठीक हो जाए, हम उसको बुरा भला कहते रहेंगे ना, लेकिन अल्लाह का ये कुरान का फैसला है कि अवाम जैसी होगी वैसा हुक्मरान होगा। हम फिर कुरान तो उनको नहीं झुटला सकते ना, हम मुसलमान हैं। हम मतलब आप क्या समझते हैं अवाम भी 2 नंबर है? असल में अवाम भी 2 नंबर है, आप क्या समझते हैं? क्या कहते हैं उसके, करप्शन करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो फिर हमें वो जो है ना खुद अजाला हम जब भुगतते हैं तो फिर हमारी नज़र में हुक्मरानों की बातें जाती हैं, बड़ों की बातें जाती हैं। हम खुद गलत है, मैं बार बार तो कह रहा हूँ आपको। आप क्या समझते हैं अवाम भी गलत है, गवर्नमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत है? नहीं, हम गलत हैं। वो गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट बाद में गलत है, हम पहले गलत हैं। इख्तियार किसके पास है? इख्तियार किसका? पाकिस्तान के अंदर फैसले करने का, आवाम को फैसिलिटी देने का, बेहतरी का इख्तियार किसके पास है? पावर किसके पास है? बज़ाहिर तो जो नज़र आ रहा है वो हुक्मरान के पास है, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है ही उनके पास है। जब इख्तियार उनके पास है, वसाइल उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, तो सवाल भी उन्हीं से होगा ना। तो कट जोड़ वाली बात है ना, अवाम कट जोड़ कर ले तो फिर हुक्मरान कौन होता है, हुकूमत क्या होती है? ये तो अवाम के ऊपर है ना। पर यहाँ पे वही बात है, मारा मारी का दौर है अभी। कोई इस बारे में वो कहता है मैं बस अपना करूँ, अपना रोज़ी कमाऊँ बस। कौन कहता है? अवाम। देखिए अवाम का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, आपकी गलत फहमी है। जो इतनी बड़ी करप्शन हो रही है ना, ये गवर्नमेंट की करप्शन है। क्या समझते हैं पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होना, इतनी बड़ी करप्शन, 5300 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है ये। इतनी बड़ी रकम का करप्शन में चले जाना, क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात कभी बेहतर होंगे या ये करप्शन से पाकिस्तान की बेड़ा गर्क ही होता रहेगा? यार सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा है। तो बात ये असल में कि सारा गलती जो है ना ये हमारे गवर्नमेंट का है, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना, करप्शन ही वहीं पे हो रही है ना, तो कसूर भी ज़ाहिर है उनका ही होगा। तो अगर ऊपर से कंट्रोल रखेगा ना तो नीचे जो है ना वो खुद कंट्रोल हो जाएंगे। जब ऊपर से कंट्रोल नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है नीचे वाले भी जो छोटे मोटे सारे करप्शन पे लगे रहेंगे। अभी आप हमारे पड़ोसी ममालिक देखो, ईरान हो गए, तुर्की हो गए, इंडिया देख लो, इंडिया देखो, हमारे दुश्मन मुल्क है, मगर फिर भी अगर देखा दुश्मन क्यों है? बेहतरीन उससे ताल्लुकात होने चाहिए, दुश्मन क्यों है? वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता, वो छोड़ो। मगर अभी उनका हालात देखो, उनका हालात अभी आप चेक करो माशाल्लाह कहाँ जा रहा है अभी। तो बेहतर हो रहा है ना इंडिया, बहुत बेहतर हो रहा है। अभी सबसे बड़ी बात जो है, अभी वो हमारा चीफ आर्मी का क्या नाम था, अभी वो कितने 400 अरब रुपए लेके भागे, फ्रांस अभी बैठा हुआ है। तो जब जो बड़े कंट्रोल में आएंगे ना तो जाहिर से बात है बाकी नीचे वाले भी इंशाल्लाह कंट्रोल में आएंगे। अभी कराची का हालात आप देखो। आपने जैसे कहा कि करप्शन इतनी बड़ी तादाद के अंदर हो रही है, इंडिया, आपको पता है इंडिया की जीडीपी 7 से 8% पे ग्रो कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जीडीपी 2% से ग्रो कर रही है। इस जीडीपी की ग्रोथ के बारे में क्या समझते हैं? पाकिस्तान की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी के अंदर इतना बड़ा फ़र्क किस वजह से? क्योंकि इंडिया के अंदर लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर भी करप्शन होती है, लेकिन अभी IMF की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है, इस करप्शन की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी रुक गई है। जीडीपी ग्रोथ भी इसी करप्शन की वजह से रुकी है। क्या समझते हैं इंडिया के अंदर तो उस लेवल की करप्शन नहीं है जिस लेवल की पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया ग्रो कर रहे हैं? देखो सबसे पहले बात, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और वो जो है ना कुफर है, काफिर है, जैसा भी हिंदू है, लेकिन उन लोगों का ईमान हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो इस वजह से वो लोग करप्ट नहीं कर रहे। और हमारे जो नाम की मुसक्कियत है, हम मुसलमान है नहीं। अभी ये सारा मसला जो है मैंने पहले भी आपको बता दिया, जब तक ऊपर से कंट्रोल नहीं रखेगा ना तो कभी भी पाकिस्तान का सूरत हाल ठीक नहीं हो सकता और ना कभी होगा। हाँ ये है कि गरीब रुलता रहेगा और कुछ नहीं, गरीब बीच में फंसेगा। बाकी सारे हर कोई एक सोच रहे कि बस जो आए मैं अपने आप को सेट कर दूँ, मैं अपने आप को सेटल कर दूँ, अपना लाइफ बनाऊँ, और बाकी गया बाढ़ में गरीब मरीब। तो ऊपर वाले अगर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर, MPA, वज़ीर आला, हमारे दारुल हुकूमत जो है, ये अगर कंट्रोल करना चाहे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हालत बहुत इंडिया से चंद गुना ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर हो। इंडिया से कैसे बेहतर हो सकता है? इंडिया तो इस वक्त पाकिस्तान से 50 साल आगे चला गया। तो 50 साल क्यों आगे चला गया आप ये बताओ? हालांकि हम दोनों एक ही पहले दिन आज़ाद हुए थे, बिल्कुल पहले हम आज़ाद, 1 घंटा पहले आज़ाद हुए थे, मतलब एक साथ ही। तो इस वजह से मैं यही बात कह रहा हूँ कि सारा हमारा बड़े जो सरबराह है ना ये खुद चोर है, तो हमारा मुल्क कैसा बनेगा? अगर अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी ये भाई दिए 1000 रुपये के कि यार ये अपने बंदों में तकसीम करो, अपना मोहल्ला ठीक रखो, और मैं वो पैसे भाई जेब में रखूँ, तो ये मोहल्ला ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। वो तो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, मतलब आप अमीर हो जाओगे तो वहीं का हालात वहीं पे पड़े मैं अमीर हो जाऊँगा, जब कोई मेरे ऊपर उंगली रखेगा तो भाई मैं बाहर ममालिक चला जाऊँगा, यूरोप चला जाऊँगा। तो सारा बात मैं आपको यही एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे जो बड़े सरबराह है वो कंट्रोल नहीं रखे तो कभी भी पाकिस्तान का सूरत हाल ठीक नहीं हो सकता है।
रज़ा, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर सबसे पहले हुक्मरानों ने कंट्रोल करना, उसके बाद ही बेहतरी आएगी? जी, तो जाहिर से अभी पाकिस्तान का हुकूमत किसके हाथ में है? आपको लगता है ये बेहतरी कभी आ सकती है? यार क्यों नहीं आ सकते, अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते, लेकिन 70 साल तो हम सुन रहे, अभी तक तो बेहतरी नहीं आई तो है। पता है क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ी बात ये हमारा आवाम खुद बुज़दिल है, चुप बैठा हुआ है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कैसा बनेगा? आवाम बेचारी क्या करे, आवाम क्या करे? आवाम के दो वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही है लोगों की, तो लोग कैसे निकलेंगे? तो यही तो देखो, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमारे जो सरबराहान है ना, वो नाम की मुसलमानी, उसको ये उमर बिन खिताब का जो दारुल हुकूमत था, उनके जैसे चले नाम की मुसलमानी का तो क्या है? सिर्फ नाम का मुसलमान मैं थोड़ी होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा भाई मेरे हाथ से जो है ना, मेरे को बदुआ ना दे, मेरा पीठ पीछे तारीफ़ करे कि मेरा ज़िम्मेदारी आखिरत में मुझे जवाब देने। अभी देखो, इमरान खान जैसा भी था, लोग उसको बुरा भला कहते हैं ना, मगर वो जैसा भी था अपना कर्जा अपने मुल्क को साफ़ करना चाह रहा था। पाकिस्तान के अवाम जिस वक्त गरीब मुश्किल के अंदर है, इस अवाम की मुश्किलात के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? क्या सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? यार देखो, सबसे बड़ा जो मसला है, मैं आपको एक क्या कह रहा हूँ बार बार, कि सबसे बड़ा आपने कहा करप्शन है, पता नहीं कितने अरब की ना। तो अगर ये पैसे करप्शन में ना चले जाते, आवाम पे खर्च हो जाते, तो आपके नज़र से पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे हो जाते? तकरीबन 100 में से 30% भी ठीक हो जाते तो बहुत बड़ी बात होती है यार। 5300 अरब रुपए अगर लग जाते, आपको पता है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाता, हाईवे बन जाते हैं, रोड पक्के हो जाते हैं, गलियों तक बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सूरत हाल ठीक हो जाता, लेकिन ये लोग खुद ठीक नहीं करना चाहते। तो यार अभी इसमें आवाम गरीब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे, बैठेंगे, पुलिस आएगी, रेंजर्स आर्मी आएगी, हटाएगी, फिर वही पुराना हालात, पुराना सिस्टम। मेरे ख्याल में जब तक ऊपर से सिस्टम ठीक ना हो जाए, ये पाकिस्तान का हालात ऐसे ही चलता रहे। एटमी पावर है बस भाई, उसको इस्तेमाल कर रहे लोगों से, अपने ममालिक से पैसे कर्ज ले रहे, उसके कर्जदार बन रहे, जो आवाम का बेचारा का पैसा है आगे भी बेचते, खुद जेबों में तकसीम करते। तो मेरे ख्याल में कभी भी ये यार नहीं हो सकते, जब तक हमारा जो सरबराह ऊपर है वो कंट्रोल ना रखे, तो कभी भी मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर अगर ख़जाने के अंदर 100 अरब रुपए है, 100 अरब रुपए में से करप्शन कितनी होती है और आवाम के ऊपर कितना पैसे लगते हैं? आपका क्या ओपिनियन, आप क्या समझते हैं? कैसे? मतलब जैसे 100 अरब रुपए अगर पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर है, बजट बन गया 100 अरब रुपए का, उस 100 अरब के बजट में से आवाम के ऊपर कितने लगते हैं? करप्शन कितनी होती है? 20% लगेगा, 80% जेब में जाएगा। 80% करप्शन हो रही है। ये तो 100%। 20 खर्च होगा वो भी मेरे ख्याल में, और बाकी 80% जेब में चला जाएगा। और वो 20% भी अच्छी तरह से नहीं लगता है। तो जाहिर सी बात है 20% केस अच्छा लगेगा भाई। वहाँ का जो इलाके का कोई MP MLA होता है, उसके पास है, उसका दिल थोड़ी करता है कि मैं इसको खर्च करूँ या मसरफ करो, कभी भी नहीं चाहेगा। आपने V8 लैंड क्रूज़र, फॉर्चुनर, प्रोटोकॉल गनमैन रखेगा, उसको खर्चा करेगा। अब मतलब नीचे से तक MPA भी करप्शन करता है, ज़ाहिर है फंड जब नीचे तो आएगा तो वो भी करप्शन करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई MPA MLA सारे, मैं ये नहीं कि ना, जो हक की बात है आखिरत में अल्लाह पूछेगा भाई, सब करप्ट करते हैं, सब के सब। मेरे नज़र में कोई भी यार, मैंने तो आज तक नहीं देखा जो दिल से यार ईमानदारी, अपने मुल्क को ईमानदारी की नज़र से देखे, दिल से अपने मुल्क के लिए खिदमत करे। मेरे ख्याल में नहीं है कोई भी ऐसा, कोई भी नहीं। IMF की रिपोर्ट आई है जहाँ पे 5300 अरब रुपए, 5300 करोड़ रुपए नहीं, लाख रुपए नहीं, 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी करप्शन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और गरीब आवाम एक तरफ मर रही है भूख से, और दूसरी तरफ जो एलीट क्लास है वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर करप्शन करके आयशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आवाम तो रोल के है, ये तो गरीब लोग, हम तो रोल के आवाम है। क्या करें, हुकूमत वैसे ही करते हैं, अभी ठीक करते हैं, ये कर्जा लेते हैं, अभी ठीक करते हैं, अभी ठीक करते हैं, लेकिन कर्जे पे कर्जा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। सारे अपने करप्शन पे लगे हुए, सारे भी सियासतदान है अपने जेब भरे, कोई आवाम की कोई भी सूरत हाल कोई भी नहीं समझ रहे। आवाम कैसे गुजरे, 2 वक्त भी रोटी भी नहीं है किसी के, आवाम के पास 1 वक्त रोटी, वो भी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से कह रहा हूँ, बिल्कुल उसको 1 वक्त रोटी, वो भी बिल्कुल मुश्किल से हो रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान कोई ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है? पाकिस्तान के $1 बिलियन के लिए लोन लेने के लिए, जहाँ पे पाकिस्तान का भी आपको पता है सारा निज़ाम जो पाकिस्तान का चल रहा है वो सारा लोन के पैसों पे चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, फिर जाके सरकारी इदारों के अंदर गवर्नमेंट जो अब सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनको पेमेंट करती है, या पाकिस्तान का जो भी निज़ाम चल रहा है सारा लोन के ऊपर चल रहा है। तो पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होना, इसकी रोकथाम के लिए आपको समझते कुछ करना चाहिए जिससे ये करप्शन रुके, ताकि गरीब इंसान को भी थोड़ा इस मुल्क के अंदर रिलीफ मिल सके? सर असल में बात ये जो हुकूमत है खुशी से ले रहा है, बोलता है अभी जो भी इसको IMF दे रहा है, जो भी कर्जा दे रहा है, ये खुश हो रहे हैं। ये खुश की बात नहीं है, ये कर्जे पे कर्जा ज़्यादा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको यही पता नहीं है अवाम का क्या होगा। ये खुद लूट मार करके खुद खाते हैं, अयाशियाँ करते हैं, बाहर लंदन में बरतानिया में इसके जायदाद हैं, अवाम की कोई सूरत हाल नहीं सोचते अवाम की क्या होगा। लेकिन इसको जो भी तल्ले मिनते करके IMF के साथ दूसरे के साथ बोलते हैं यार हमें दे दो, लेकिन लेके ये खुशी करें, अवाम को बोलते हैं आपको मुबारक हो, ये हमने लिया, ये तो आपने लिया है, कर देते, लेकिन ये कर्जा लेके मुबारक देते कि कर्जा हमने लिए, देखें कर्जा लेके मुबारक देते हैं भाई, कर्जे से मुबारक नहीं होता है, तरक्की से मुबारक होता है। कोई आगे चला जाए, हम देख लें
अगर पाकिस्तान में कोई आगे चले जाए, कोई ऐसी डॉलर जो है बिल्कुल कम हो जाए और पाकिस्तान में तरक्की हो जाए, फिर ये मुबारकें दे दे हम कबूल करेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये कर्जे लेके फिर हमें बोलते हैं हम तो ये जो है मुल्क को बचाते हैं, ये काम करते हैं, ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है, ये बिल्कुल जुल्म करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि IMF के रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि 6% पाकिस्तान की ग्रोथ रुकी हुई है सिर्फ इस करप्शन की वजह से। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर ये करप्शन भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्या समझते हैं आप? सर मेरे को नहीं लगता ये पाकिस्तान को अच्छी तरीके से चले। अब तो तुम खुद देखते हो ये PI का सौदा हो गया तो सारे को खुशी दे रहे थे, आपको मुबारक हो मुबारक हो। क्या मुबारक है भाई, ये जो आपने PI भेजा है ये हमारी खुशी है। PI जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, हमारा इज़्ज़त है। PI इज़्ज़त थी, पहले थी, अभी इज़्ज़त IMF की नहीं है। सॉरी, PIA की आप बात करें तो PIA के ऊपर तो यूरोप के अंदर, UK के अंदर, अमेरिका के अंदर तो बैन लग गया था PIA को। अभी PIA के जेली पायलट जो पकड़ने हुए थे, तो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर ये बात की गई थी, पार्लियामेंट के अंदर, कि पाकिस्तान के जो पायलट हैं उन्हें जेली और नकली लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे यूरोप ने पाबंदी लगा ली थी। तो PIA की तो बिल्कुल साख बिल्कुल ख़त्म हो गई तकरीबन। PIA एक टाइम था कि PIA ने मिडल ईस्ट की कंट्रियों को ग्रो किया था, जो UAE की एमिरेट्स एयरलाइन है, सऊदी अरब की, कतर की, बहरीन की, यूरोप के अंदर काफ़ी सारी कंट्री हैं, माल्टा जैसी कंट्री, उन्हें PIA ने खड़ा किया था। तो आज वही PIA जिसे बेचकर खुशी का इज़हार कर रहे हैं, और वो PIA अपना प्रॉफिट क्या, अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रही है। सर आप लोग देख लो ना, ये जो 135 अरब में PI को भेजा, अच्छा 135 अरब से, लेकिन वो भी आवाम के खजाने में 10 अरब आए हुए हैं, क्योंकि इतना सारा PI है। ये तो PI की कबाड़ भी नहीं लिया इस लोगों ने, ये जो PI खरीद लिया, बिल्कुल मैं कहता हूँ इसने कबाड़ भी नहीं लिया। और मैं तो हमारे को और बात बता के चलूँ, ये जो सियासतदान है इसके बिल्कुल नहीं चलते हैं। इसकी बस से जो है ना, ये वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला जो है, ये सारे नाकाम है, इसकी कुछ भी नहीं है। ये खाली दावा करते हैं हम चलाते हैं, बिल्कुल ये नहीं चलाते। इसी बस से जो है हुकूमत चल के है। क्या समझते हैं? हम तो बड़ा इंडिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इंडिया इस वक्त आपको पता है 8% से ग्रो कर रहे हैं, कभी 7%, कभी 8%। हालांकि US से इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया 8% से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर इस तरह की करप्शन नहीं है जो यहाँ पे जुल्म मचा हुआ है। सर एक इंडिया की बात नहीं सोचो ना, आप देखो बांग्लादेश को देखो, अभी आज़ाद हुए, वो कहाँ पे गए? अफगानिस्तान, सारे बांग्लादेश अभी आज़ाद हुए भाई। हम तो पहले आज़ाद हुए हैं ना, हम तो पहले आज़ाद, हमसे वो बाद में आज़ाद हुए। देख लो अभी अफगानिस्तान को देख लो, सारी मेरे ख्याल में कितने साल तक उसका जो है जंग चला हुआ है बाहर मुल्क अमेरिका के साथ। वो 40 साल जंग के अंदर रही है। 40 साल के जंग के अंदर है, वो भी हमसे अच्छा है। तो इससे आगे इंट्रू देना भी बेकार है भाई। आवाम की यही सोच है, यही राज है। ये जो है वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, बिल्कुल नाकाम है। ये हमें जो है ना खाली दावाएं देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे को सारी पता है, अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए करते हैं। बरतानिया में, लंदन में और दुबई जैसे मुल्कों में ये अपने जो है अपने जेब भरते हैं, अपने फ़्लाइटें लेते हैं, अपने के लिए करते हैं। हमारे लिए आवाम बिल्कुल सारे पूरे आवाम को पता है, लेकिन आवाम मजबूर है, नाम लेते हैं तो उसको जुर्माना लगता है।